डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू सरिता मैम ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 के इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के लेसन नंबर 3 फ्लाइंग टुगेदर का ग्रामर पोर्शन करने वाले हैं। रीड द फॉलोइंग। इन द इवनिंग द गेज रिटर्न्ड होम। दे डिडंट नोटिस द नेट एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें इन दो वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ दिखाया गया है, इन और इनटू। इन का अर्थ होता है में और इनटू का मतलब होता है कि अंदर। इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड इन बोल्ड आर prepositions here in the preposition of time। क्या कह रहा है? in the preposition of time and into the preposition of place। Some of the prepositions of time and place are used as shown below। बेटा, अब आप सोच रहे होंगे preposition क्या है। सबसे पहले मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि preposition क्या होती है। यहाँ देखिए, सेंटेंस के माध्यम से आपको बताती हूँ मैं। वह पानीपत में रहता है। इस वाक्य में preposition क्या है? में। क्या है? में। देखिए, इस वाक्य में अगर में की जगह हम पर या कुछ और यूज़ करते हैं तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कब हमें किस प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ वह पानीपत पर रहता है, तो कैसा लगेगा? वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या फिक्स हो रहा है? वह पानीपत में रहता है। He lives in पानीपत। यहाँ पर क्या हुआ? इन प्रेपोजिशन। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। किताब मेज पर रखी है। द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। हिंदी में देखा जाए तो यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या है? पर। और इंग्लिश में ऑन। सही समय पर सही प्रेपोजिशन का यूज करना है। यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पर किताब मेज में रखी है बोलती हूँ तो कितना अलग है, कितना गलत सेंटेंस लग रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सही समय पर सही प्रेपोजिशन का यूज करना है। तो चलिए आगे। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम देख लेते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या है? एट 5 o'clock। जब भी हमें कोई एग्जैक्ट टाइम दिया है तो वहाँ पर जैसे 2 o'clock, 3 o'clock, 9 o'clock, 11 o'clock कुछ भी दिया है तो उसके साथ हम एट का यूज़ करेंगे। एट नून, इन जुलाई। जब कहीं हमें मंथ या ईयर दिया हो तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करेंगे। इन जुलाई, इन 2015, इस तरह हम इनका यूज़ करेंगे। इन द मॉर्निंग, ऑन संडे, ऑन दिवाली। कोई भी हमें स्पेसिफिक डे दिया हो, कोई ओकेशन है या रिपब्लिक डे है, कुछ भी ऐसा हमें दिया है, ऑन रिपब्लिक डे, ऑन दिवाली, ऑन दशहरा, ऑन संडे, इस तरह के जब हमें स्पेसिफिक डेज दिए हों तो हमें ऑन का यूज करना है। नेक्स्ट, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। एट द कॉर्नर, एट बस स्टैंड, इन करनाल। जब भी किसी सिटी का नाम हो तो वहाँ पर इन करनाल, इन द गार्डन, ऑन द वॉल, ऑन ए पेज। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रपोजिशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस। फर्स्ट इज माई बर्थडे फॉल्स डैश जून 10। यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने आपको बोला था जब भी जून यानी मंथ का नेम आएगा तो उससे पहले इन लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो हमने ऑन लिखा है। क्यों लिखा है? जब भी कोई हमें स्पेसिफिक डेट दी होती है तो वहाँ पर हमें ऑन का यूज़ करना है। अगर यहाँ खाली जून होता तो यहाँ पर हम इन लिखते, लेकिन यहाँ पर जून की डेट भी दी गई है, जून 10, तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑन। सेकेंड इज क्रिसमस ऑलवेज कम्स डैश दिसंबर। अभी मैंने आपको बताया
ऊपर कि खाली अगर मंथ का नाम दिया जाए तो हम इन यूज़ करेंगे। थर्ड इज लुक एट द पिक्चर ऑन पेज 2। फोर्थ, वी डोंट गो टू स्कूल। क्या था? डेज से पहले क्या आना था? मैंने बताया था आपको, कोई संडे हो या मंडे हो तो उससे पहले क्या आएगा? ऑन संडे। फिफ्थ, माई अंकल लिव्स इन दिल्ली। सिक्स्थ, आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 8:30 AM। एट क्यों डाला यहाँ पर? मैंने बताया था जब भी हमें कोई एग्जैक्ट टाइम दिया हो तो वहाँ पर हम एट का यूज करेंगे। एंड क्लोजेस एट 2:30 PM, क्योंकि यहाँ पर हमें एग्जैक्ट टाइम दिया है इसलिए यहाँ पर एट आया है। सेवंथ, वी प्ले कैरम इन द इवनिंग। इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, उन सब के साथ इन ही लगेगा जब भी इवनिंग या मॉर्निंग हो। एट्थ, देयर वॉज ए बिग क्राउड डैश ऑन द प्लेटफॉर्म। ऑन द प्लेटफॉर्म डैश द रेलवे स्टेशन। एट द रेलवे स्टेशन। नाइन्थ, I took off my clothes and jumped dash the pond into the pond। pond के अंदर। Next, hang this picture dash the front wall। on the front wall। तो ये थे हमारे fill in the blanks। अब हम next पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट, rearrange the words to form meaningful sentences। one has been done for you। ये देखिए, ये हमें वर्ड्स दिए गए हैं, इनसे हमें मीनिंगफुल सेंटेंसेज बनाने हैं, यानी जिसका अर्थ सही निकले ऐसा वाक्य हमें बनाना है। रिमेंबर दैट ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। हमें याद रखना है जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। प्यारे बच्चों, सेंटेंस बनाने से पहले हमें कुछ बातें याद रखनी हैं। जैसे कि सेंटेंस बनाते हैं जब सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस बनाने से पहले हमें सोच के रखना है। ये देखिए, फॉर वेट मी, यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं। जब सब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे? मेन वर्ब को रखेंगे सबसे आगे, वेट फॉर मी। ये किन्होंने करके हमें दिखाया है। फर्स्ट इज और प्लेइंग दे फुटबॉल। हमें 4 वर्ड्स यहाँ पर दिए हैं और इसके पीछे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। जब क्वेश्चन मार्क लगा हो तो बच्चों एक छोटी सी बात याद रखना कि सिंपल सेंटेंस को बना लेंगे साइड में और उसमें से हेल्पिंग वर्ब को निकाल के आगे रख देंगे। जैसे कि इसको हम बना सकते थे, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, लेकिन हमें बनाना कैसा है? क्वेश्चन मार्क वाला। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दे आर प्लेइंग में से आर को निकाल के आगे रख देंगे। वैसे तो बेटा मैं इसके लिए आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला ये बता रही हूँ कि उसमें से हेल्पिंग वर्ब को निकाल के हमें आगे लिख देना है। सेकंड, सन द ब्राइटली शाइनिंग इज, इसमें क्या है? सब्जेक्ट द सन, उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। थर्ड इज ट्री वॉज देयर बिग ए, और यहाँ पर भी ध्यान से देखिए क्या आया? क्वेश्चन मार्क, यानी इसमें से भी हमें हेल्पिंग वर्ब निकाल के सबसे आगे लिखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी वॉज, सब्जेक्ट पीछे आ गया देयर ए बिग ट्री, और फिर हम ऐसे कैसे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे।
फोर्थ इज वेरी इट स्मॉल, पीछे फुल स्टॉप है, तो इट इज वेरी स्मॉल, इट सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब, वेरी स्मॉल। फिफ्थ, आई कैच शेल द बॉल, और पीछे क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी, सबसे पहले शेल आई कैच द बॉल और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने रीअरेंज किया इन वर्ड्स को और एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमने बनाए हैं। आगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग सेक्शन कर लेते हैं। वर्क इन पेयर्स, आस्क योर फ्रेंड्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आप अपने फ्रेंड्स से इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो, इसके लिए आप बता सकते हो, जैसे भी आप 5 o'clock उठते हो सुबह या फिर 6 o'clock, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं एट 6 AM। AM क्यों लिखा, क्योंकि मॉर्निंग की बात हो रही है, और इवनिंग की बात हो रही हो तो PM। विच TV प्रोग्राम डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा TV प्रोग्राम आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि जो भी आप देखते हैं, छोटा भीम या फिर कौन बनेगा करोड़पति। व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो, कब खेलते हो, इन द इवनिंग। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली में कितने सदस्य हैं, यहाँ पर 5 हैं तो आप 5 लिख दीजिए, 6 हैं तो 6। When do you go for shopping, तुम शॉपिंग के लिए कब जाते हो, कभी भी, जैसे कि आप ऑन सैटरडे जाते हो, सैटरडे लिख सकते हो, संडे जाते हो तो संडे। व्हाट इज़ योर हॉबी, यहाँ पर आप रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, जो भी आपकी हैं, सिंगिंग, कुछ भी आप लिख सकते हो, जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक एंड वाई, यहाँ कौन से तरह का खाना आपको ज़्यादा पसंद है और क्यों। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, खीर या फिर हलवा, बिकॉज इट इज़ स्वीट। व्हेन डू यू स्लीप, कब सोते हैं आप, रात को, तो एट 9 PM या फिर 10 PM। जब शाम की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, PM, और यहाँ पर मॉर्निंग की बात हो रही थी तो हमने क्या लिखा था, एट 5 AM, एट 6 AM। तो ये आपने ध्यान रखना है। आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।